वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से सत्र का प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न नितिन जैन बिनौली बागपत से पूछते हैं, महाराज श्री नमोस्तु, जीभ पर लगी चोट सबसे पहले ठीक होती है ऐसा मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन जीभ के द्वारा लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है ऐसा अनुभव कहता है। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अगर हमारी जीभ के द्वारा किसी को चोट लग जाए तो इस जीभ पर लगी चोट की तरह सबसे पहले ठीक कैसे करें, समाधान कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही। जीभ पर लगी चोट सबसे पहले ठीक होती, और ये बात भी सही है कि जीभ के कारण लगने वाली चोट जीवन भर बनी रहती। पहले इसके कारणों को देखें। जीभ की चोट क्यों ठीक होती है और जीभ से लगी चोट क्यों दुख देती। मुझे इसकी एक वजह दिखती है जो मैं बड़े व्यवहार की भाषा में कह रहा हूँ कि जीभ की चोट इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि जीभ मुंह के भीतर रहती। जीभ अगर मुंह के बाहर निकल जाए तो चोट ठीक नहीं होने वाली। वो भीतर रहती है तो उसे वैसे लार्वा का श्राव मिलता रहता है और वह जल्दी ठीक हो जाती। जीवन में जो भी चोट आए, चाहे जैसी चोट हो, यदि व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे और जीभ की भांति अपने भीतर लोच रखे तो सब चोट को सह सकता है, सहने में समर्थ बन सकता है। जीभ से लगी चोट दुखदाई होती है। क्यों? जीभ तब चोट करती है जब वो मर्यादा से बाहर होती है। अगर हमारी जिह्वा मर्यादा में हो तो आह्लाद उत्पन्न करती है, और जब जिह्वा मर्यादा से बाहर होती है तभी आघात होता है। तो हम अगर मर्यादा में जीने के अभ्यासी बन जाएं तो हमारे सामने कभी कोई समस्या नहीं होगी। कोई हम पर चोट करेगा तो भी हम उससे अप्रभावित होंगे, और हमसे तो किसी को चोट होगा ही नहीं। ये दोनों बातें अगर हमने अपने जीवन में आत्मसात की, सुनिश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम। हजारीबाग से हीरा बड़जात्या पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महाराज श्री, हम कैसे कर पाएंगे सच्चे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। मेरी शंका का समाधान करें गुरुवर, नमोस्तु। कैसे कर पाएंगे सच्चे इंसान की पहचान जब दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान। तो मैं तो ये कहता हूँ, इंसान की पहचान अगर करना है तो न आंसू को देखकर करो, न मुस्कान को देखकर करो। आंसू और मुस्कान को देखकर यदि आप किसी की पहचान करते हो तो धोखा खा सकते हो, धोखा होगा। तो इंसान की पहचान आंसू और मुस्कान से न करें, फिर कैसे करें? इंसान की पहचान उसके विचार और बर्ताव से करें, उसे निकटता से देखने की कोशिश करें, उसकी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करें, जल्दी से किसी पर भरोसा न करें, और निकटता से जब व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्तियों पर नज़र रखेंगे, उसके विचारों को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप कभी किसी इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खा पाएंगे। अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, तारीफ और खुशामद में ज़्यादा फर्क है, लेकिन लोग तारीफ कम और खुशामद ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों, समाधान कीजिए। नमोस्तु। तारीफ और खुशामद में बड़ा फर्क है, लेकिन लोग तारीफ कम खुशामद ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए, तारीफ व्यक्ति किसी से प्रभावित होकर करता है और खुशामद सामने वाले को प्रभावित करने के लिए करता है। समझ रहे बात?
हम किसी से प्रभावित होंगे, स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से उसकी प्रशंसा निकलेगी, ये सहज अभिव्यक्ति है। लेकिन खुशामद किससे? उसकी खुशामद करोगे जिससे तुम्हारी कोई खुदगर्जी है, कुछ मतलब है, ताकि वो किसी भी तरीके से मुझसे प्रभावित हो जाए। तो ये दोनों में मौलिक अंतर है, और जो इस अंतर को समझता है वो तारीफ और खुशामद दोनों को अच्छे से पहचान सकता है। अब मंच पर चलते हैं मुनि संघ के चरणों में। क्षुल्लक श्री सुबक सागर जी महाराज से निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा सुना था कि ज्ञान का साधन उपलब्ध होने के बाद भी अज्ञान रहना सबसे बड़ा पाप है। आज ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता। वो सोचता है कि यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम इस वस्तु को उपयोग नहीं कर पाएंगे, और यदि ज्ञान हो गया तो हमें पाप भी लगेगा। तो महाराज जी, ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। ज्ञान का साधन रहने के बाद, उपलब्ध होने के बाद भी ज्ञान न पाना एक बड़ा पाप। तो इस वाक्य के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को सतत ज्ञानाभ्यासी होना चाहिए, और जब तक संसाधन उपलब्ध हो हमें उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन दूसरा जो इस सवाल का दूसरा पहलू है कि कतिपय लोग यह सोच कर के ज्ञान से दूर भागते हैं कि अगर ज्ञान पा जाएंगे तो हमें चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, इसलिए अज्ञानी रहना ही अच्छा है। एक बार एक युवक ने आपके ही सवाल को दूसरे तरीके से पूछा कि महाराज जी, ज्ञानी को पाप लगता है कि अज्ञानी को? ज़्यादा पाप किसको लगता है? हम कोई चीज़ जानबूझ के करें तो, या अनजाने में हो? बोले भाई, जानबूझ करके किया गया पाप ज़्यादा गहरा होता है। तो बोले महाराज, इसीलिए हम अज्ञानी बने रहना चाहते हैं, ताकि चाहे जो कुछ करे हम ऐसा कोई पाप कोई नहीं। मैंने कहा ध्यान रख, अगर अज्ञानी बनना है ना तो पूरा अज्ञानी बनो। दुनियादारी में तो तुम अपने ज्ञान का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हो, और परमार्थ के क्षेत्र में अज्ञानी बनने का ढोंग कर रहे हो, तो क्या होगा? ऐसे लोग अज्ञानी की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो ज्ञानी हैं। क्योंकि जो भी क्रिया वो कर रहे बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। भले तुम्हें इस बात का पता ना हो कि ये पाप है या पुण्य, लेकिन जो कार्य तुम बुद्धिपूर्वक कर रहे हो, रुचि कर से भर करके कर रहे हो, तो उसके पाप के भागीदार होगे। एक नादान बच्चा, अबोध बच्चा, उसे पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, वो अज्ञान की श्रेणी में है। पर तुम सब ज्ञानी हो, और ज्ञानी नहीं, आजकल तो प्रकांड ज्ञानी। दुनियादारी का जब तुम्हें ज्ञान है तो परमार्थ के ज्ञान की भी रुचि होनी चाहिए। ये बहाना है। बहाना क्या? खुद के साथ धोखा है। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञान पाने में पीछे मत हो। ज्ञान पाओगे, तुम्हारे अंदर की समझ विकसित होगी, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा। अज्ञानी का जीवन तो अभिशप्त रहता, बदलेगा ही नहीं। वो पाप में मग्न है, कभी पाप मुक्त होगा ही नहीं। पर ज्ञान पाओगे तो हो सकता है धीरे धीरे तुम्हारी चेतना जागे, और चेतना के जगते ही तुम्हारे भीतर रूपांतरण शुरू हो जाए। इसलिए क्रिया कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम ज्ञान की पिपासा मत छोड़ो। और ध्यान रखना, पाप दो तरह से किया जाता है। एक व्यक्ति है जो पाप को पाप मान कर रहा है, और एक व्यक्ति पाप को पाप गिने बिना कर रहा है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा ना, कदाचित गलत कार्य से दूर न भी हो पाओ तो भी तुम पाप को पाप मानोगे और उससे दूर होने का प्रयास करोगे। और तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो तुम उसे भी आम कार्य की तरह देखोगे, कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे। इसलिए ज्ञानी में सुधार संभव है, अज्ञानी का उद्धार असंभव। क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। इच्छाएं महाराज जी। नमोस्तु भगवान। मोर मनी, बहुत पैसा,
इंस्टेंट मनी, तुरंत पैसा, एनी हाउ मनी, किसी भी तरीके से पैसा। महाराज जी, ऐसे लोगों का जिनका विचार इस प्रकार का बना हुआ है, उनका भविष्य क्या होगा? मोर मनी, इंस्टेंट मनी, एनी हाउ मनी, ऐसे लोगों का हाल क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा। क्या हाल होगा? वो बेहाल होगा। धन पैसा आपको चाहिए, ठीक है, अर्जित कीजिए, पर सदैव एक बात ध्यान में रखिए कि धन दौलत जीवन निर्वाह के का साधन है, साध्य नहीं। तुम चाहोगे पैसा चाहिए और मोर मनी चाहिए, खूब चाहिए, तो मोर मनी क्या करती है? दौड़ाती है, पहुंचाती नहीं। जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे नहीं। और जो इंस्टेंट मोर मनी की बात करते हैं, वे तो कई बार चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं के नहीं रह पाते, लंबी छलांग लगाते हैं, हनुमान कूद होती है, कमर भी टूट जाती है। सदैव एक बात ध्यान रखना, जिसे मैं अपने प्रवचनों में अक्सर कहता हूँ, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य हासिल करो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। और एनी हाउ मनी में तो कोई मर्यादा ही नहीं, इसलिए इन तीनों बातों से बचकर धन को अपने जीवन के निर्वाह का साधन मानना चाहिए, साध्य नहीं। पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समता रूपी शीतलता प्रदान कराएं। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो दिखाया, उसमें एक वनीला फ्लेवर के बारे में बताया था। क्या? वनीला नाम का एक फ्लेवर होता है जो केक पे डलता है, वनीला केक बन जाता है, आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम बन जाती है। तो एक तरह का ये फ्लेवर है। इसका स्रोत क्या है वो देख के थोड़ा सा हमें संदेह हुआ। उसमें बताया था कि वनीला नाम का जो फ्लेवर है वो एक ऊदबिलाव नाम का जानवर होता है, बीवर। उसके पूंछ के नीचे जो एनल ग्लैंड्स होते हैं, पिछवाड़े में ग्रंथि होती है, वहाँ से निकलता है ये। और अमेरिकी सरकार ने उसको ओके कर दिया कि ये खाने में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार को तो आपको पता ही है। तो ये शाकाहारी लोगों के द्वारा खाने योग्य है या जैन लोग इसका सेवन कर सकते हैं क्या? समाधान देखिए, जैसा आपने बताया, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता ही नहीं क्या होता वनीला और क्या होता मनीला। लेकिन जैसा आपने बताया है, तो ऐसी वस्तु को खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी योग्य नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? मैं आप सबसे एक सलाह दूंगा, जितने भी प्रकार के केमिकल्स हैं ना, उनके प्रयोगों से बचिए। भले वो प्राणिज हो या अप्राणिज, प्राणिज तो हमारे लिए छूने योग्य है ही नहीं। अप्राणिज केमिकल का भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां क्यों आ रही? उसकी वजह तो यही है ना। तो इन सब बातों के प्रति बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आजकल खान पान में बहुत सारी विकृतियां आने लगी है। पहले तो लोग अपने देख रेख में भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, आजकल सारा काम कैटरिंग वालों की तरफ से होने लगा है। वो पता नहीं आपके जायके को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। आप केवल स्वाद पर मुग्ध होते हैं, पर वह आपके सारे धर्म को भ्रष्ट करता है, आपके सेहत पर विपरीत प्रभाव डालता है।
तो ऐसी बातों से एकदम ही दूर रहना चाहिए। पूज्य मुनिवर श्री निर्विक सागर जी मुनिराज के चरणों में निवेदन कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको ज्ञानामृत पान कराकर कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए सुना है इंद्रभूति गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के समोषण में पहुँचे और मानस्तंभ को देखते ही उनका मान गल गया, अर्थात मिथ्यात्व सम्यक्त के रूप में परिवर्तन हो गया। इसके पहले भी उनके पास ज्ञान बहुत था, किंतु वह सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान माना जाता था, और जैसे ही सम्यक दर्शन हो गया वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया। आखिर मिथ्या दृष्टि भी किसी वस्तु को जैसे माइक को माइक के रूप में जानता है और सम्यक दृष्टि भी माइक के रूप में जानता है, फिर दोनों के ज्ञान में इतना अंतर क्यों हो गया? वही ज्ञान सम्यक दर्शन होते ही सम्यक हो गया और पहले मिथ्या था, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, ज्ञान अपने आप में सही गलत नहीं होता। ज्ञान के सही और गलत होने का आधार ज्ञाता है। ज्ञाता की श्रद्धा जैसी होती है, उसके ज्ञान पर वैसा लेबल लगा। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की शरण में आने से पहले दुरभिमान में जीता था। वो खुद को सर्वज्ञ तुल्य मानता था। उसे लगता था, उसे भ्रम था कि इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। लेकिन कहावत है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे अपनी औकात का पता लगता है। वो इंद्रभूति जब भगवान महावीर की शरण में आए तो भगवान महावीर के निकट पहुंचने की बात तो बहुत दूर की है। दूर से ही उनका मान गलित हो गया, उनके अंदर की दृष्टि बदल गई, सारा दुरभिमान नष्ट हुआ, सही तत्व ज्ञान प्रकट हो गया। जीवन की जो भूल और भ्रांतियां थी वो दूर हो गई, तो वही ज्ञान सुज्ञान बन गया, सम्यक ज्ञान बन गया, और आगे चलकर वे भगवान महावीर के प्रधान शिष्य बने और हम सबको गणधर के रूप में उपलब्ध हुए। ये परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। नमस्ते गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पंचम काल में मोक्ष के द्वार बंद क्यों रहते हैं? किसने बोला मोक्ष के द्वार बंद? मुझे घर में बोला। गलत बोला। बंद नहीं होते? नहीं, खुले। क्या हो गया? कंफ्यूज मत हो, खड़े रहो। तुम्हारे घर वालों ने जो तुम्हें बताया वो अपनी जगह सही, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी सही है। अब मामला क्या है, बिल्कुल मत उलझो। मोक्ष का मतलब क्या है? केवल ज्ञान। मोक्ष का मतलब केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष का मतलब है छुटकारा। समझ गए? तो पंचम काल में दोषों से छुटकारा मिल सकता है, दुर्गुणों से छुटकारा मिल सकता है, दुर्बलताओं से छुटकारा मिल सकता है, और दुखों से भी छुटकारा मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं? तो मोक्ष हुआ कि नहीं? है ना? मोक्ष हुआ नहीं, मैं तो अनुभव भी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोष दूर हो गए, मेरी दुर्बलताएं दूर हो गई, मेरे दुर्गुण दूर हो गए। मैंने दोषों से मुक्ति पाई, मैंने दुर्बलताओं से मुक्ति पाई, मैंने दुर्गुणों से मुक्ति पाई, और मैंने दुखों से भी काफ़ी हद तक मुक्ति पा ली। तो मुझे मोक्ष मिल रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ। तो अब कोई कहे कि पंचम काल में मोक्ष है तो सही है कि गलत? सही है। ऐसा मोक्ष तुम्हें चाहिए कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग में लगो। हम लोगों ने जो धारणा बनाई, मोक्ष वो एक स्थान है जहां जाना है, वो जाने वाला मोक्ष भले नहीं हो। संसार से मुक्ति भले ना मिले, पर दोष दुर्बलता और दुर्गुणों से मुक्ति तो अभी भी होगी। और ध्यान रखना, जिसे दोषों से, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्ति होगी, उसे ही संसार से मुक्ति होगी। इसलिए उस मोक्ष की परवाह मत करो,
वो मोक्ष भले नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष मार्ग पर चलोगे तभी मोक्ष तक पहुंच सकोगे। समझ गए? गुरुदेव। आगे बढ़ो। निवेदन करूंगा अमरजी जैन भोपाल से। भगवान के चरणों में सतमस्त नमोस्तु। हमारी पूरी कमेटी भगवान टीटनगर समाज में, पूरे भोपाल जैन समाज और आपके माध्यम में टीटनगर समाज मंदिर का निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। भगवान आज हमारी कमेटी आपके आशीर्वाद से ये चाहते हैं कि गुणायतन का पंचकर्णक हो, उसके बाद निश्चित तौर से भगवान सारी कमेटी इसीलिए आएगी और बार बार आती रहेगी, ये भावना भाने के लिए कि भगवान हमारा पंचकर्णक भी आप करवा दें, क्योंकि आपकी ही प्रेरणा से हमने मंदिर जो भी हम लोगों से बन सका। हम लोग बहुत छोटे से प्राणी हैं, बहुत छोटा समाज है, बस समाज तो निश्चित तो भोपाल बड़ा समाज है, लेकिन टीटनगर समाज थोड़ा छोटा है। निश्चित तौर से भगवान आपके मार्गदर्शन में प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है, बाकी जो भी प्रतिमाएं हैं उनका भी निर्माण करना है। नमोस्तु भगवान। भगवान हमारा पूरा परिवार आपके चरणों में नमोस्तु निवेदन कर रहा है। भगवान एक हमारी छोटी बहू ने एक छोटा सा प्रश्न किया है कि भगवान किया जा सकता है और इसका नियम कैसे धारण करें? देखिए, पहले तो मैं अमर भाई और उसकी पूरी कमेटी हैं, इनके माध्यम से इनके साथ जुड़े और मंदिर से जुड़े सभी लोगों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से इस पूरी टीम का आप स्वागत करें। ये बड़ी कर्मठ, जुझारू और लगनशील लोगों की टीम है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। भोपाल के टीटी नगर के मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य इस कमेटी के देख रेख में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका कार्य आपके भावों के अनुरूप शीघ्र संपन्न हो। दूसरी बात जो सवाल है, अनुव्रत कैसे लिया जाता है? तो अनुव्रत लेने के लिए आप 5 अनुव्रत और उनके अतिचारों को समझें, उन अनुव्रतों के अभ्यास करें, अतिचारों से बचने का प्रयास करें, गुरु चरणों में श्रीफल लेकर उपस्थित हो जाएं, उनके समक्ष अपना भाव प्रकट करें, अनुव्रत ले लें। 4 अनुव्रत में कठिनाई नहीं होती, परिग्रह के परिमाण में प्रायः लोग चूक कर देते हैं। परिग्रह का परिमाण लेते समय लोग अक्सर रुपये पैसे तक सीमित रहते हैं, अनुव्रत में रुपये पैसे तक सीमित रहना उचित नहीं है। आज के समय में 10 प्रकार के परिग्रह प्रासंगिक नहीं हैं। आज के समय में आज जैसा परिग्रह का परिमाण लेना चाहिए। तो मैं सभी को सुझाव दूंगा कि आपको अगर परिग्रह का परिमाण लेना है तो कैश का कोई प्रमाण न करें, गोल्ड का करें। मेरे इतने गोल्ड तक की कैश की सीमा है। इसी तरह और जो ज्वेलरीज है उसको रखें, जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसको रखें। अगर आपने कोई किसी प्रकार का इक्विटी ले रखा है, स्टेक ले रखा है, या आपके पास कोई बॉन्ड्स है, कोई शेयर्स है, इसको आप अपनी मर्यादा में रखें। और आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जिनकी वैल्यू, उनको रखें, व्हीकल्स को रखें, और ये चल अचल संपत्ति को रखें। और प्रायः महिलाओं के लिए मैं कहूँगा कि उनको अपने परिग्रह के परिमाण में एक नियम रखना चाहिए कि HUF के अंतर्गत हमारे परिवार में जो भी मेरे हिस्से में आएगा वो मेरे परिग्रह की सीमा है। कई जगह बड़ी दिक्कत हुई, एक बहन जी ने परिग्रह का परिमाण ले लिया, उनने बहुत थोड़ा परिमाण किया, पति की मृत्यु हो गई। पति का BF का पैसा आना था, ग्रेच्युटी आना था, उनकी पेंशन आनी थी, और पति की जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी मर्यादा में नहीं थी। अब वो क्या करे? बहुत परेशान, महाराज अब मैं क्या करूं? मेरे सामने बात आई कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैंने कहा आपने नियम ऐसा क्यों लिया? ये तो गनीमत थी कि उनकी एक बेटी थी, तो उनने वो सब चीज़ें बेटी के नाम कर दिया। तो ठीक है, आज बेटी उनका ध्यान दे रही है, लेकिन ज़माना ऐसा ठीक नहीं है, किसी के नाम तो कभी करना ही नहीं तो चक्कर में पड़ जाओ। तो परिग्रह के परिमाण बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने आज किसी में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की सीमा बना भी ली, तो उम्र ढलते ढलते
अगर आज कोई 60 साल की उम्र में है और 80-90 साल की उम्र अगर उसकी है तो 20-30 साल बाद उसके बाद से वो अपना पेट भर पाए, ये भी बहुत कठिन है। तो ये सब चीज़ों को देख करके ही परिग्रह की सीमा लेनी चाहिए। तो उसको बहुत प्रैक्टिकली सोचकर लेना चाहिए। महाराज एक चीज लगी हाथ इसमें है कि जैसे हमारी बहू के नाम पे हमने शेयर का काम कभी कभी कर लेते हैं तो उसका तो दोष उसको अगर उसके साइन लगेंगे, हाँ साइन लगेंगे महाराज, तो उसको अपनी मर्यादा में रखना है। ठीक हो, मर्यादा में रखो। लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रधान जी मेरठ से विजय कुमार जी। और मंच में विराजित सभी महाराजों को मेरा शत नमन। महाराज जी, व्यक्ति जब जवानी की अवस्था में होता है तो वह पद व पैसे के लालच में कुछ गलत कर्म भी कर छोड़ता है, जिससे तब उसे ज्ञान नहीं होता या ध्यान ही नहीं देता, कुछ भी समझ लीजिए। प्रश्न गुरुवर ये है, जब जवानी की उम्र बीत जाती है, बुढ़ापा आता है, तो वो पश्चाताप करता है, जो कि मैंने कुछ गलत कार्य मेरे से हो गए हैं, जैसे किसी तरीके से भी हो गए हैं। वो चाहता है कि मैं अगले भाव को प्राप्त अच्छे तरीके से करूं, तो मैं अब क्या कार्य करूं जो मेरी छोटी सी उम्र बची है, तो मैं कैसे कार्य अच्छे करूं जिससे मैं कुछ कर्मों को काट सकूं, जबकि उसके बाद समय बहुत कम बचा है। अब बाकी समय तो भूल सुधार ही है बहुत, जितना सुधार कर सको उधार। एक दिन मैंने कहा था, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा को पुण्यार्जन में लगा दो, मामला ठीक हो जाएगा। समझ गए? चलिए। सुमेधा जैन मुजफ्फरनगर से। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि शादी के बाद अगर लड़कियां नौकरी करती हैं तो उनकी अर्निंग्स पर सिर्फ ससुराल वालों का हक क्यों होता है, बल्कि उनको काबिल बनाने के पीछे सारी मेहनत तो उनके माँ बाप करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, शादी होने के बाद लड़की ससुराल को अपना घर क्यों नहीं मानती? मानती है। तो फिर सवाल कैसे उठता? जब ससुराल चले गए तो मेरा घर ही वही हो गया, दोनों। और माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे विदा किया, मुझे ये कह कर के भेजा है कि अब तेरा वही घर है, इस घर से तेरा कोई नाता नहीं। पानी ग्रहण संस्कार के बाद बेटी का गोत्र भी बदल जाता है, सब बदल गया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली, इसलिए समस्या है। अगर मनोदशा बदल जाए तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। ये सवाल, ये मनोदशा न केवल बेटी की अपितु उसके ससुराल वालों की भी होनी चाहिए। ससुराल वालों को भी अपने घर आई बहू को इतना अपनत्व देना चाहिए, इतना अपनत्व देना चाहिए कि वो अपने मायके का फ़ोन नंबर भी भूल जाए। और बेटी घर में आई बहू को अपने ससुराल में इतना बहुमान देना चाहिए कि लोग दूर रहने वाली अपनी बेटी को भूल जाए। समझ गए? एक दिन मुझसे कहा कि महाराज जी, बहू को बेटी बनाना और सास को माँ बनाना संभव है? मैंने कहा देखो भाई, इस झगड़े को तो मैं एक ही बात कहता, अगर मिटाना चाहते हो तो एक ही बात जानता। बोले क्या? बोले सास और बहू दोनों को खत्म कर दो। सास को भी खत्म कर दो और बहू को भी खत्म कर दो, तो मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। यद्यपि सासू का स्थान सासू जैसा है और बहू का स्थान बहू जैसा है, लेकिन घर में आगत बहू को सासू पराई मानना बंद कर दे और पर घर से आई बेटी बहू बनने के बाद ससुराल को अपना मानना शुरू कर दे, मामला अपने आप अच्छा हो जाए। नौकरी करना, अब सवाल है नौकरी करे कि नहीं करे। मेरा इस विषय में स्पष्ट अभिमत है, अगर लड़कियां पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहती है तो करे,
लेकिन तभी जब उसकी जरूरत हो। यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो घर परिवार और बच्चों की संभाल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी समझे। वो बड़े बड़े जॉब से कहीं बढ़कर है। मेरे संपर्क में बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े MNCs के अच्छे अच्छे पैकेज की जॉब छोड़ी और आज वो बहुत खुश है। उनको लगता था कि जब मैं जॉब करती थी तो अपने परिवार और बच्चों के साथ न्याय नहीं करती थी। एक बहन जिसका 40 लाख का पैकेज था, वो नौकरी छोड़ने के निर्णय के बाद एक दिन उसने बहुत खुशी खुशी बोली कि महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे पहले हर महीने मुझे सैलरी मिलती थी और मैं ज्वेलरी लाती थी। सैलरी मिलती थी, मैं ज्वेलरी ला कर के खुश होती थी। अब मुझे लगता है कि भले मेरे घर में ज्वेलरी नहीं है, लेकिन मेरे घर में हर पल खुश है। मैं अपने पति को, अपने बच्चों को ठीक तरीके से समय दे पा रही हूँ, उनका भविष्य कर पा रही हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है। चुनाव आपका है, आप नौकरी करें न करें आप तय करें, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, परिवार और कारोबार में परिवार का स्थान ऊंचा होना चाहिए, इसे कभी ना भूलें। ये तैयार हैं सरोजी देवी पाटौदी और नेमीचंद जी पाटौदी, एक साथ आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे पूरी परिवार की ओर से नमोस्तु 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 इच्छा में महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ में तो पाप कर्म होता ही रहता है हर समय, तो हम ऐसा क्या करें उससे हमें पाप से बच सके। अब उम्र ऐसी आगे कि गृहस्थी से आगे बढ़ो, तभी पाप से बचोगे। अपने आप को मोड़ो, कम से कम महाव्रती नहीं तो अनुव्रती तो बनो। आंशिक रूप से ही पापों से बचो, तभी बच सकेंगे। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। एक जगह लिखा है, आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हैं जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी बालू में लगी आग को बुझाने के लिए तालाब की तलाश करते हैं, तालाब की तलाश करते हैं। बालू में लगे आग? बालों में कि बालू में? बालू। हम बालू सुन रहे, बिल्कुल ठीक है। बात केवल इतनी है, जब तक प्यास नहीं हो तब तक प्रयास नहीं होता। जब प्यास प्रबल होती है, हमारा प्रयास अपने आप हो जाता है। प्रकाश की ओर वही भागता है जिसने अंधकार की पीड़ा को अच्छे से भोगा है। जिसे अंधेरे की पीड़ा का एहसास नहीं, वो प्रकाश के लिए भला प्रयास क्यों करेगा। तो काश हम समझे अंधेरा है कहाँ और क्या है, ताकि जीवन को बदल सके। रमेश जी मथुरा दास जी पारोला महाराष्ट्र से। महाराज जी को नमस्तु। शुल्लक जी इच्छा में। महाराज जी, मैं सप्तम प्रतिभाधारी हूँ। मैं सामायिक में शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए निर्विकल्प होने का प्रयास करता हूँ, तो ये मेरे गुणस्थान की सबसे योग्य या अयोग्य, इसका समाधान दीजिए। पंडित बनारसी दास जी ने, जो बड़े अध्यात्म के ज्ञाता थे, उन्होंने अर्ध कथानक भी लिखा है, नाटक समय सार भी लिखा। उन्होंने, उनके मन में आया कि मैं अपनी आत्मा की अनुभूति करूं। 3 दिवस तक वो एक कमरे में निर्वस्त्र होकर बंद रहे और आत्मा की धुन में लगे। और 3 दिन के बाद अपनी अनुभूति को उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रकट करते हुए लिखा, करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद।
बड़ी ईमानदारी से उनने लिखी। अरे सब हवा में ही रह गया। 3 दिन तक में आत्मा आत्मा की रट लगाए बैठे रहा और अपना जो करने योग्य था वो भी नहीं किया और जिसकी अनुभूति होनी थी वो भी नहीं। समझ गए? तो आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात लिखी। वहां लिखा, खपुष्पम अथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रमे। वे कहते हैं तुम मुझसे कहो कि मैंने आकाश में खिला हुआ फूल देखा, मैं मान लूंगा कि आकाश में कोई फूल खिल गया, मैं मान लूंगा। तुम कहो कि किसी गधे के सींग निकल आया, मैं मान लूंगा कि सींग वाला गधा है। पर तुम मुझसे आकर के कहोगे कि किसी देश या किसी काल में किसी गृहस्थ को ध्यान सिद्ध हो गया, तो मैं नहीं मानूंगा। समझ गया? माने विधेय में भी नहीं और चौथे काल में भी नहीं। तो आप क्या करो, शुद्धात्मा की भावना भाव। क्या करो? शुद्ध भावना, शुद्धात्मा की भावना भाव। ये भावना भाते भाते आत्मा की पात्रता बढ़ेगी और हो सकता है एक पल ऐसा है कि निर्गंथ बनकर उसकी अनुभूति भी कर सकते। तो कर्म के निर्जरा तो होंगे ना महाराज? हाँ, कर्म के निर्जरा तो होंगे ना? होगी, वृत्ति की निर्जरा होती है। राजेंद्र जी जैन ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, तीनों महाराजों के चरणों में हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी हूँ। महाराज जी, छोटी सी जिज्ञासा है कि मैं सुबह मंदिर जी में प्रक्षाल करने का मौका मिलता है, तो प्रक्षाल करते समय क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए? और मैं भक्तामर पढ़ता हूँ तो पढ़ सकूँ कि नहीं? और 3 अंगूठियों से मैं प्रक्षाल करता हूँ, ऐसा उचित है क्या? एक भगवान पर एक अंगूठी रखना चाहिए। प्रक्षाल के समय परम विशुद्धि होनी चाहिए और जो पंच मंगल पाठ है उसे प्रमुखता से पढ़ना चाहिए, जिसमें प्रक्षाल की सारी प्रक्रियाएं बताएं। महाराज जी, 21 भगवान हैं, 21 अलग अलग 21 अंगूठी रखो। ठीक, नमोस्तु हो। एक दूसरे के गमछे से आप अपना शरीर अंगोछते हो क्या? नहीं, तो भगवान ही मिल गए आपको। चलो, नमोस्तु भगवान। अंकुर जी निधि जी जैन स्वीडन से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है, गुप्त दान और नाम बता के किया गया दान, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? देखिए, गुप्तदान की महिमा तो बड़ी है। मैं एक समय तक पहले गुप्तदान का बड़ा पक्षधर था, लेकिन एक घटना के बाद मेरी धारणा बदली। जब मैं कोलकाता में था, वहाँ पर बहुत सारे अग्रवाल जैन बंधु जो सरावगी समाज के कहलाते थे, कभी जैन थे, वैष्णव हो गए, और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए। कोलकाता के जितने भी मंदिर हैं पुराने, सारे उनके ही बनाए हुए। 8 मंदिर, इसमें बेलगछिया का मंदिर, बड़ा मंदिर, सारे नया मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाए हुए। मैंने एक उपक्रम शुरू किया उन लोगों को वापस जोड़ने का, और 300 परिवार वापस जुड़ भी गए। एक बड़ी सफलता हुई। उसमें से एक व्यक्ति आया, 50 साल पहले तक उनके परिवार में जैन धर्म का पालन होता था। 50 साल से उस घर में जैन धर्म का कोई भी नाता नहीं था। जब उससे कहा गया कि तुम सरावगी हो, जैन हो, और वो नया मंदिर में गया तो देखता है कि उसके पिताजी ने नया मंदिर में वेदी के निर्माण में योगदान दिया। उस पाठिए को पढ़ करके उसको लगा कि हम जैन हैं और हमें वापस जैन धर्म में जुड़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जैन धर्म से जुड़ी रहे, उनको भी अच्छी प्रेरणा मिले,
तो कभी ऐसा भी निर्माण कराओ उसमें अगर अक्षर लिखे जाए ताकि वो प्रेरणा ले, पर वो अपने विज्ञापन के लिए मत करना, औरों को प्रेरणा मिले, लोग कह सके। मैं एक स्थान पर था, एक जीव दया का संस्थान था, वर्षों से चल रहा था। वहाँ एक उद्यमी आया, युवा उद्यमी था, उनके पुरखे उसी गांव के थे। तो गांव के लोगों ने बताया, देखो ये आपके दादाजी के द्वारा संस्थापित संस्था, आपको भी योगदान देना चाहिए। अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके हृदय में उत्साह आया, अरे इसके फाउंडर मेरे दादाजी हैं तो अपनी संस्था हमें भी देना चाहिए। तो ये एक दृष्टिकोण। दूसरी बात, एक अनुभव में ये भी बात आई, आपने गुप्त दान दिया चले गए, लेकिन यदि वही दान उजागर करके दिया जाए तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है, दूसरे से तीसरा प्रेरित होता है, तीसरा से चौथा प्रेरित होता है, क्योंकि आजकल लोग दान भी मैदान देख कर करते हैं। एक दूसरे को देख कर के प्रेरणा मिलती है ना, तो उससे बड़े कार्य संपन्न होते हैं। देख देख कर प्रेरणा मिलती है। फिर और एक पक्ष है इसका, आपने दान किया, चुपचाप किया, उससे अर्जित पुण्य केवल आपके खाते गया। आपने दान किया, उसकी घोषणा हुई, जनता ने ताली बजाकर उसकी अनुमोदना की। जनता ने पुण्य की अनुमोदना की कि पाप की? पुण्य की अनुमोदना की। एक आदमी ने दान किया, 1000 लोगों ने उसकी अनुमोदना की, तो दान एक पुण्य कर्म हुआ ना। तो 1000 लोगों ने पुण्य की अनुमोदना की ना, किसके निमित्त से की? हमारे निमित्त से। तो जिसके निमित्त से 1000 लोगों ने पुण्य की अनुमोदना करके पुण्य कमाया, उसका 6वां भाग किसके हिस्से आएगा? हमारे हिस्से आएगा। इसलिए अगर ये दृष्टिकोण हो और दान घोषित हो तो पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं। लेकिन उस घड़ी पूरे दान पर बट्टा लग जाता है जब तुम्हारे हृदय में दान का अभिमान होता है। दान करो, नम्र भाव से करो, दान का अभिमान मत करो। दान करके मार मत करो और दानी का सदैव सम्मान करो, उसमें कभी कमी मत रखो। तो ये दोनों चीजें हैं। तो एक समय तक मैं बिल्कुल पक्षधर था आपकी बात का, जो आपने सवाल में किया है, दान गुप्त दो गुप्त दो। फिर लगा नहीं भाई, ये हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। छोटा मोटा कार्य है, गुप्त कर दो। अगर किसी को कोई सहयोग दो, गुप्त कर दो। लेकिन कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो कि उसमें और लोग भी प्रेरणा ले, तो उजागर करो। लेकिन आजकल थोड़ा दूसरा होता है, 10 रुपया का काम करते हैं और व्हाट्सएप में पहले छाप देते। चीप पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो वो काम नहीं। हर क्रिया के पीछे उसके साथ जुड़े हुए भाव का महत्व होता है। यदि हम भावों के साथ कार्य करेंगे, निश्चित उसके अच्छे परिणाम। नवापारा राजीव से सभी कमेटी के लोग और पूज्य आचार्य परम श्री गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के पावन श्री चरणों में कोटि सह परोक्ष नमोस्तु करते हुए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज जी को नमोस्तु। रामटेक ने प्रवचन के दौरान कहा था कि मौन प्रशस्त होता है। मैंने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, क्या अगर मौन हम रहते हैं लगातार, तो अगर कोई हमें अभिमानी समझे तो गुरुदेव ने कहा था कि हमने सर्वथा बोलने का निषेध नहीं किया है। मेरी जिज्ञासा है महाराज कि वचन व्यवहार कहाँ तक आवश्यक है? देखिए, मौन अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मौन बोलने से प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है, पर वचन व्यवहार तब जरूरी है जब हम किसी से बात करना। अकेले में मौन जरूरी है, और सबके बीच रखने पर संयत वचन व्यवहार जरूरी है। जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमोस्तु। सुनील जी, सुनीता जी,
जगत पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में पटेल परिवार भोपाल का और हमारे परिवार का सादर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। गुरुदेव, बदलते समय सामाजिक परिवेश में स्वयं प्रशस्त धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने उच्च शिक्षित बच्चों का भी श्रेष्ठतम धर्म मार्ग प्रशस्त कैसे करें कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन की पूरी निष्ठा से कर सकें, इस विषय में आपके श्रीमुख से मार्गदर्शन चाहते हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर दिए हैं तो उन पर बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।